नमस्कार। हम लोग परिवार, रिश्तेदार व परिचितों आदि के विवाह में सम्मिलित होते रहते हैं। विवाह में पानी ग्रहण यानी फेरे या भांवर अक्सर रात्रि में ही होते हैं। विवाह पत्रिकाओं में अधिकांश में पानी ग्रहण का समय गोधूली बेला लिखा रहता है तथा कुछ में रात्रि लग्नानुसार भी लिखा जाता है, परंतु पानी ग्रहण का कोई भी निश्चित समय इसमें सूचित नहीं होता है। अधिकांश पानी ग्रहण मध्य रात्रि में ही होते हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि विवाह के संबंध में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं तथा हमारी परंपरा क्या है। सनातन में प्रत्येक यज्ञ, हवन व पूजन का प्रावधान दिन में ही बताया गया है। रात्रि में किए जाने वाले हवन पूजन को तंत्र क्रिया का भाग माना जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य सूर्य की साक्षी में ही किए जाने का वर्णन शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि सूर्य पापों को हरने वाले देवता हैं। अर्थात पूजन के कार्य में भूलवश यदि कोई त्रुटि भी हो जाती है तो सूर्य देव उसका शमन कर देते हैं। सनातन में मनुष्य जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं। इन 16 संस्कारों को यज्ञ का ही पर्याय माना जाता है। अतः स्पष्ट है कि यह 16 संस्कार भी सूर्य की साक्षी में ही किए जाने चाहिए। परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो पाणी ग्रहण संस्कार के अतिरिक्त सभी संस्कार सूर्य की साक्षी में ही किए जाते हैं। अब हम विवाह रात्रि में किए जाने की परंपरा पर चिंतन करेंगे। भारत में अरबों के आक्रमण व शासन लंबे समय तक चला। इस कालखंड में यवनों का एकमात्र उद्देश्य लूटपाट व सुंदर स्त्रियों का हरण था। अतः इस लूटपाट से बचने का उपाय निकाला गया। क्योंकि गोधूली बेला को शास्त्रों में उत्तम मुहूर्त बताया गया है तथा इस समय सूर्य देव की साक्षी भी रहती है। उस समय प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं थी तथा गोधूली बेला के पश्चात सूर्यास्त होने पर अंधकार में अपने कार्य संपन्न कर आमजन इस लूटपाट से स्वयं को बचाते थे। अंग्रेजों के आने के बाद भौतिकवाद में वृद्धि होने पर लोगों ने इस तात्कालिक उपाय को परंपरा के रूप में अपना लिया तथा मौज शौक के लिए विवाह रात्रि में ही करने आरंभ कर दिए। कुछ दशक पूर्व आर्य समाज द्वारा दिन में विवाह करने को प्रोत्साहित करना शुरू किया गया, लेकिन उनका मूल उद्देश्य विवाह के आयोजन को शराब सेवन के दुष्परिणामों से बचाना था। सनातन की मूल भावना को वो सामने नहीं ला सके। आज की चमक वाली संस्कृति में विवाह के संपूर्ण कार्यक्रम दिन में ही किया जाना संभव दिखाई नहीं देता है, परंतु एक कार्य तो हम अवश्य ही कर सकते हैं। क्योंकि पाणी ग्रहण संस्कार यज्ञ का ही प्रतिरूप है, अतः इस संस्कार को तो दिन में ही किया जाना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात स्टेज प्रोग्राम व भोज की व्यवस्था आदि से भौतिक आनंद भी लिया जा सकता है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।